3, 2, 1, go! तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चैन को मेटल राउंड की सुरक्षा करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां पर बूफेंग आता है, जिसे वायरलेस पर टैंक कहता है कि अगर तुमने मेरे प्लान के मुताबिक मेटल राउंड पर कब्जा कर लिया तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। जिसे सुनकर बूफेंग हा क्रीपी सी स्माइल देता है। जस्ट देन सीन कट होता है और हमें सून के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और थोड़ी देर बाद छोटा टेंग भी अपनी फैमिली के साथ वहां पर आता है। आगे उन दोनों के चेहरे को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो लोग बचपन से ही एक दूसरे को हेट करते आ रहे हैं। उनकी फैमिली एक दूसरे के सामने तो अच्छे रहने का बर्ताव करती है, मगर मन ही मन वे लोग एक दूसरे के राइवल्स हैं। इसके बाद प्रेजेंट में सुन फायर राउंड में स्वॉर्ड इंसर्ट करने ही वाली थी कि तभी टैंक का फ्रेंड उसे देख लेता है और उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागता है। ये देखकर गुओ उस पर एक वर्ड फेंक कर मारता है, लेकिन बदकिस्मती से टैंक का फ्रेंड पत्थर से ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है और गुओ का वर्ड सीधे जाकर सून को लगता है। इसके कारण सून को काफी चोट आती है। ये देखकर गुओ तुरंत उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और अब तक वहां पर टैंक भी आ चुका था। टैंक के कहने पर टैंक का फ्रेंड एक बार फिर सून की तरफ भागता है। ये देखकर गुओ उसके सामने एक पत्थर की दीवार खड़ी कर देता है, जिसे अगले ही पल टैंक का समुराई चकनाचूर कर देता है, जिसके कारण टैंक का फ्रेंड अंदर पहुंचकर सून के साथ लड़ने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि गुओ के हमले के कारण सून काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। वहीं सून की स्वॉर्ड अभी भी पत्थर के अंदर इंसर्ट थी, लेकिन सून ने उसे पकड़ नहीं रखा था, जिसे देखकर टीचर्स कहते हैं कि सून इस तरह से राउंड पर कब्जा नहीं कर पाएगी। उसे कम से कम 10 सेकंड तक स्वॉर्ड पकड़कर रखना होगा, तभी वो वहां पर कब्जा कर पाएगी। वहीं पर टैंक का फ्रेंड उससे कहता है कि सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक हो रहा है, जिसे सुनकर टैंक उसे एक मुक्का मारते हुए कहता है कि कहां सब अपने प्लान के मुताबिक चल रहा है। मैं इन्हें 5-0 से हराना चाहता था, लेकिन अब 4-1 भी चलेगा। जिसे सुनते ही गुओ और सुन दोनों की दिमाग की बत्ती जलती है और वे लोग तुरंत टैंक के पूरे प्लान को समझ जाते हैं कि वेंग जिस राउंड पर होगा वे लोग उस राउंड को छोड़कर बाकी सभी राउंड्स पर कब्जा करेंगे। दूसरी तरफ हम ईशा को देखते हैं, वो वेंग पर नजर रखे हुई थी ताकि अगर वेंग किसी और राउंड पर कब्जा करने के लिए जाता है तो वो वोटर राउंड पर भी कब्जा कर ले, जिससे 4-1 का टारगेट कंटिन्यू रहेगा। इधर ये सब सुनकर गुओ कहता है ऐसे तो हमारा हारना तय है, जिस पर सुन कहती है कि हमें किसी भी हालत में यहाँ पर कब्जा करना ही होगा। इस तरफ हम चेन और बुफेंग को लड़ते हुए देखते हैं। चेन बुफेंग के हर एक वार से बच रहा था क्योंकि सुन ने उसे कहा था कि हमें अपोनेंट से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे स्वॉर्ड इंसर्ट करने में देरी करवानी है ताकि हमारी स्वॉर्ड इंसर्ट रहे और हमारे पॉइंट बढ़ते रहे और हम जीत जाएं। तभी नकली बुफेंग चेन को गुस्सा दिलाने के लिए उसे यूजलेस कहकर पुकारता है, जिसे सुनते ही हम चेन के बचपन का एक सीन देखते हैं जहां पर उसके डैड उसे मार्शल आर्ट सिखा रहे थे, लेकिन चेन वो सब नहीं सीखना चाहता और वो उन्हें मना कर देता है। इसी के कारण जब चेन के डैड उस पर वार करने के लिए उस पर स्वॉर्ड फेंकने ही वाले थे कि तभी उनकी स्वॉर्ड दूर जाकर गिरती है और तभी हमें पता चलता है कि वहां पर लॉर्ड बुद्धा चेन को प्रोटेक्ट करते हुए दिखते हैं। वहीं प्रेजेंट में नकली बुफेंग नोटिस करता है कि पेड़ से गिरी हुई पत्तियां किसी ब्लेड की तरह शार्प है, इसीलिए वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से सभी पत्तियों को जमा करता है और फिर उसे चेन की तरफ फेंकता है ताकि वो जख्मी हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि चेन उन पत्तियों को अपनी स्वॉर्ड के जरिए रोक लेता है, मगर फिर भी कुछ पत्तियों से वो जख्मी हो जाता है। यह देखकर नकली बुफेंग अपनी नेगेटिव एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। इस तरफ सुन गुओ को वहां से जाने को कहती है क्योंकि वो अकेले ही टैंक के साथ लड़ना चाहती थी, जिसे सुनकर ना चाहते हुए भी गुओ को पीछे हटना पड़ता है, मगर वो कुछ दूर जाकर रुक जाता है और अपने पीछे अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है। अब यह सब देखकर टैंक कहता है कि तुम अपनी कमजोर स्वॉर्ड की मदद से मेरे साथ नहीं लड़ पाओगी, जिस पर सुन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बिना स्वॉर्ड के भी लड़ सकती हूँ। जिसे सुनकर टैंग उसे कमजोर बताते हुए कहता है कि तुम बचपन से अभी तक बिल्कुल नहीं बदली, तुम पहले भी मुझसे हारा करती थी और आज भी हारने वाली हो। यह सुनकर सुन उस पर हमला कर देती है, जिसके कारण समुराई और उसके बीच काफी तगड़ी फाइट होती है। तभी हम दूर खड़े गुओ को देखते हैं, वो अपनी स्वॉर्ड को चुपके से एक्टिवेट करता है क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले सुन को कहा था कि उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी स्पिरिट को बुलाकर हम डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें इसे क्रिटिकल सिचुएशन में ही यूज करना चाहिए क्योंकि हम इसे सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम चेन को देखते हैं। वो नकली बुफेंग यानी लेडी बॉस के हमले से काफी ज्यादा घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो उसे स्वॉर्ड इंसर्ट करने से रोकता है, जिसके कारण नकली बुफेंग कुछ ऐसा करता है कि वो दर्द में कर्राने लगता है, जिसे देखकर वेंग के डैड काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सीनियर एक्स को ये सब रोकने के लिए कहते हैं। जिस पर सीनियर एक्स कहती है कि चिंता मत कीजिए, गेम काफी सिक्योर है, इसमें किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद नकली बुफेंग घायल और रोते हुए चेन को लात मारकर दूर फेंक देता है और मेटल राउंड में अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करता है। वहीं जब काउंटडाउन चल रहा था
तभी चेन अपने दोस्तों को याद करता है, जिसके चलते उसके अंदर छुपी लॉर्ड बुद्धा की पावर बाहर आ जाती है और फिर वो नकली बुफेंग पर अटैक करता है, जो अपनी नेगेटिव एनर्जी से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चेन की पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो नकली बुफेंग की नेगेटिव एनर्जी को सर पास करके उस पर अटैक करता है, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। दूसरी तरफ ईशा टैंक को इन्फॉर्म करती है कि गुओ अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को बाहर निकाल रहा है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां पर गुओ ने सून को कहा था कि वो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को तभी बाहर निकाल सकता है जब हम किसी दूसरी पावरफुल स्वॉर्ड स्पिरिट का सेक्रीफाइस करें। वहीं प्रेजेंट में और कोई रास्ता ना होने के कारण सून अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट का सेक्रीफाइस करती है ताकि गुओ की स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर निकल पाए। यह देखकर टैंक सून पर हंसने लगता है कि अब तुम किसी काम की नहीं, क्योंकि तुमने अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्रीफाइस कर दी। जस्ट देन गुओ की स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर निकलती है, जो कि एक काफी बड़ा फिनिक्स होता है। यह देखकर टैंक का समुराई उस पर हमला करता है, लेकिन फिनिक्स काफी स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो टैंक के समुराई को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर टैंक दंग रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद सून फायर राउंड पर कब्जा कर लेती है। ये देखकर अपने टीचर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी सीनियर एक्स कहती है कि हमारे पास अभी भी ज्यादा पॉइंट है और हम जीत सकते हैं। तभी दोस्तों में एकदम से दिखाया जाता है कि वैंग वुड राउंड पर कब्जा कर लेता है, जिसके कारण स्कोर बोर्ड अपडेट होता है और उसे देखकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं चेन भी स्कोर बोर्ड देखकर खुश होते हुए कहता है कि सुन का प्लान काम कर गया और वो सही थी। अब सीन नकली बुफेंग यानी लेडी बॉस की तरफ शिफ्ट होता है और उसे ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो बुफेंग की बॉडी को चीरकर बाहर निकलकर चेन पर अटैक कर देती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों इसके आगे क्या होगा, क्लास 59 या फिर क्लास 60 जीतेगी, इसका जवाब तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही मिलेगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं, और अगर हाँ तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।